संयुक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम शं पं पं वं वं मं मं हम मं शं शं तं तं पं पं राम राम ह्रीं ह्रीं रामे रामे नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जिलेंजला विसिंचामते स्वाहा। बंधुओं, आप देख रहे हैं शाश्वत स्वामी शिखर की पावन तलहटी मिश्रित गायत्री परिषद से नित्य प्रति अभिषेक एवं शांति हरा। आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष अवसर पर शांति हरा करा के साथ ही पुण्य का आयोजन कर सकते हैं। आप पुनायतन के निर्माण में सहयोगी बनकर अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। आज उन्होंने मासिक शांति कार्यक्रम में जुड़कर शांतियां कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हजारीबाग से संस्थापक श्री ताराचंद जी गंगवाल, श्रीमती प्रेमलता जी, प्रवीण जी, विभा जी, संजय, रंजू, राजीव, ऋषिका जी गंगवाल, तिलक मार्बल, किशनगढ़, श्री ललितपुर से महेंद्र कुमार जी, हितेन जी, नितेन जी, रितेन जी, प्रवीण जन बरघरिया परिवार। और जिन्होंने आज के विधान के पुण्याजक हैं ठाणे मुंबई से श्री महेंद्र कुमार जी छावड़ा, राहुल महक जी छावड़ा सा परिवार। आज की विशेष शांति आरक के पुण्याजक हैं पुण्य से श्री कैलाश चंद जी के जन्म के उपलक्ष्य पर शाह परिवार। भोपाल से नरेंद्र कुमार जी मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार। मुजफ्फरनगर से श्री अतुल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार। जामनगर से श्री अंकित जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार। और जिनके स्वास्थ्य की सुख शांति समृद्धि की मंगल भावना भाई है बेंगलोर से श्री शशवी जी जैन शाह परिवार। जिनके स्वास्थ्य की मंगल भावना भाई गई है सिलीगुड़ी से डॉक्टर पंकज जी, देहरादून से श्रीमती कमलेश जी, न्यूयॉर्क से श्रीमती विंता जी पापड़ीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्षि जैन शाह परिवार। और जिन्होंने नित्य शांति अमृत को शांतियां कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है रतलाम से सोमेश रक्षा भवलिया जी, ज्ञानवती देवी, राजेश जी, रेखा जी, आंचन अंत रघुवाल शाह परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक से बाबूला सतैया, अखिलेश, स्मृति मीना जी, असीम से तिरिम्पी, अपूर्व से दिव्य सतैया, धन सतवैया शाह परिवार। कटनी सत्ता से राजकाई, पंचन जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, जैन जी, महेंद्र, संजय, अरिंद, अक्षर अंतंगा, समस्त नई परिवार। जबलपुर वापी से श्रीमती इंदिरा जी, विजय कुमार, शैलेंद्र, श्रीमती प्रियंका, उपेंद्र कुमार, बेनास, जनलेमेटा वाला परिवार। मुंबई से उमेश रक्षा, आरपी जन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत जी, पारस जी जैन शाह परिवार। विदिशा संस्थापक से कलाबाई, चंद्रशेखर जी, अंता प्रिया, दिव्या, उदंग जैन शाह परिवार। रांची संस्थापक से चंद्रदगरा जी, नीरज जी, नीलांशा, जागृति पाटनी शाह परिवार। अहमदाबाद से श्रोमेश नक्षा, दिनेश जी, भावना, लील, चिराग आस्था जी, बिलगी शाह परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमेश नक्षा, श्रीमती कमला देवी जी, नेस्कौन, विता भवक्षिता, विनीत जानवी, विराज जी पापड़ीवाल शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कवरीलाल सेठी, सुमेन मल जी छावड़ा की परिवार से श्रीमती रत्न शेठी, तीर्थेंद्र देव छावड़ा, सुश्रेन जी, प्रीति, सिद्धांत जी, सोनोनी, अजित मोनिका, आयुषी और नवव्यतीत का विवाह, ऋतुदेवा, सुधीर, हार्दिक, समस्त चूड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार। तलवर से श्रोमेश रक्षक, तारा जैन जयंती परिवार। रतलाम से श्रोमेश रतलाम अजय, मधु जी, अतुल, दीना आदि, अभिरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमेश रक्षक, श्रीमती विमला देवी, मुकेश कुमार, चंदनवाल, विजय मेहता, संजय ज्योति, रितिका, हितेश रायसा, प्रियांश कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी योजना धरती, वर्धिनी, पाटौदी, काशली बाल परिवार। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति हरा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज की प्रथम शांति हरा डॉक्टर सतीश चंद जी, शशांक जी, श्रद्धा जी, जुनादेव छिंदवाड़ा से शाह परिवार। श्री सुभाष जी, पूनम जी जैन गुनायतन, श्री नंदलाल जी जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जी, शोभा जी काशलीवाल कानपुर, श्री कपूर चंद जैन कोटा शाह परिवार। परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण शेखर महाराज जी के आशीर्वाद से आज की शांति हरा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुधानम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्यसावनम, चत्तारि मंगलम अर्यन्ता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली परिणतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा अर्यन्ता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहो लोगुत्तमा, केवली परिणतो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पूजामि, अर्यन्ते शरणं पूजामि, सिद्धे शरणं पूजामि, साहो शरणं पूजामि, केवली परिणतं धम्मं शरणं पूजामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते परीक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगात् मृत्यु विनाशनाय सर्ववर्ग तुच्छरोग विनाशनाय सर्वछांदामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं 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 ह्रास्य सर्व शांतिं कुरु कुरु।
ओम ह्रीं छुं फटके टिंके टिंग गाते गाते पर विघ्नानि स्फुटै स्फुटै सहस्खंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद छ छ रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमसिंहावसान हाथ विद्याय नमो ह्रियंताणं नम सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम आरहं सीरीं आरुहं ऊयहं सारः जगदावद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शुक्तरु सत्पातय मंडिताय शुक्तरु सत्पातय शुभं पद प्रदाय हमेलिं बीजाय सर्व पद शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सपुष्टि सत्पातय मंडिताय सपुष्टि सत्पातय शुभं पद प्रदाय हमेलिं बीजाय सर्व पद शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्पातय मंडिताय दिव्यध्वनि सत्पातय शुभं पद प्रदाय हमेलिं बीजाय सर्व पद शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातय मंडिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातय शुभं पद प्रदाय रमणीयं बीजाय सर्व पद शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातय मंडिताय सिंहासन सत्प्रातय शोभन पद प्रदाय घमेलिं बीजाय सर्व पद शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातय मंडिताय भामंडल सत्प्रातय शोभन पद प्रदाय झमेलिं बीजाय सर्व पद शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातय मंडिताय दुंदुभि सत्प्रातय शुभं पद प्रदाय समेलिं बीजाय सर्व पद शांतिकराय नमः सर्व शांतिम ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रतृतीय सत्प्रातय मंडिताय छत्रतृतीय सत्प्रातय शुभं पद प्रदाय खमेलिं बीजाय सर्व पद शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातःहारी अष्ट सहिताय बीजाष्टकमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातःहारी अष्ट सहिताय बीजाष्टकमंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं हरं नमो जुनानां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो हि जुनानां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो परमो हि जुनानां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो सर्वो हि जुनानां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो अनन्तो हि जुनानां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो कोट बुद्धिनां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो बीज बुद्धिनां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो पदानुसारिणां सर्व शांति ओम ह्रीं भवतु हरं नमो सद्भिन् सुदाराणां सर्व शांति ओम भवतु ह्रीं हरं नमो स्वयं बुद्धानां सर्व शांति ओम ह्रीं हरं नमो भगवते महदेवाय वर्धमान बुद्धिविषिणो चैदि सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भगवते वर्धमानो श्री सज्जशक्कं जलं तं गच्छै आय संपायलं लेवनं देवनं जीवाय देवार बांगड़ी वा थंबड़ी वा मोहनी वा सब जीव सतानम अपराजितो बहुदो में रख स्वाहा। भक्ति प्रसादा लक्ष्मी पुरा जगे पद भ्रष्टो द्रव दारिद्रो भौद्रो सचक्र चक्रो भौद्रो प्रचंड पंगनानं जलो भौद्रो शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृतोद्रव दुर्भिक्ष व्यापार डब्बी रहितो बनाना विनाशने भवतु ओम ह्रीं अरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषाय च भवतु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य स्वामी निर्मल श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। एक राजा किसी पहुंचे हुए संत के चरणों में पहुंचा और उनसे तत्वोपदेश देने का निवेदन किया। संत ने राजा की प्रार्थना सुनकर कहा कि मैं तत्वोपदेश दूंगा, यहाँ नहीं तुम्हारे राजमहल में, और कल की भिक्षा भी मैं तुम्हारे राजमहल में ही ग्रहण करूंगा। राजा बड़ा प्रमुदित हुआ। एक तो तत्वोपदेश की प्राप्ति और दूसरा
ऐसे उच्च कोटि के संत की अभ्यर्थना का सौभाग्य। निश्चित समय पर संत राजमहल में पधारे। राजा ने पहले उनसे भिक्षा ग्रहण करने का निवेदन किया। संत ने कहा, मैं भिक्षा में ज्यादा कुछ नहीं लेता, मेरे पास मेरा कटोरा है, कोई एक वस्तु केवल इस कटोरे भर लूंगा। छोटा सा कटोरा था। राजा ने उसमें खीर परोसा, पर ये क्या, पूरी खीर उस कटोरे में उलट दी तो भी कटोरा नहीं भर सका। राजा अचंभित सा रह गया, ये क्या हो रहा है। उसने दोबारा और तिबारा खीर तैयार की, वो भी डाला, वो भी उसमें समाहित हो गया, कटोरा भर नहीं सका। राजा संत के चरणों में गिर पड़ा और कहा, गुरुदेव, ये कटोरा कब भरेगा, ये किस धातु का बना कटोरा है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ये कटोरा कभी नहीं भरेगा, ये कटोरा कभी नहीं भरेगा। ये मनुष्य के मन का कटोरा है। सब कटोरा भर सकता है, पर मनुष्य के मन का कटोरा कभी भरता नहीं। उसे जितना जितना भरने का प्रयास किया जाता है, वो उतना ही खाली बढ़ता है। मनुष्य के मन की ये बड़ी विचित्र दशा है। उसे हम जितना भरने का प्रयास करते हैं, उतनी ही प्यास बढ़ती है। सबका अनुभव है ना। आज गुरुदेव इसी बात पर हम सबका ध्यान केंद्रित करते हुए कहते हैं, जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला। एक सवाल, जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला। किसी को मन में इच्छाएं चाहते तो नित्य प्रति उत्पन्न होती रहती है। अनंत चाह हर प्राणी के अंदर है, पर सोचने की बात तो केवल ये है, क्या जो मैं चाहता हूं, जितना मैं चाहता हूं, जब मैं चाहता हूं, तब वो मिलता है। चाह नहीं मिलती, दाह जरूर मिल जाती है। आज की 4 बातें हैं, चाह, दाह, आह और राह। चाह, चाह, दाह, आह और राह। समझ गए? बहुत साधारण से शब्द हैं। सबसे पहली बात है मन की चाह की। हर मनुष्य के अंदर चाहते हैं। अपने अनुभव को पलटकर देखो, तुम्हारे मन में हमेशा चाहते होती है। उम्र के साथ चाह बढ़ती है या घटती है? बचपन की स्थिति देखो, आज की स्थिति देखो। बचपन में तुम्हारे मन की चाह क्या थी और आज क्या है? कभी विचार किया?
थोड़ा पलट करके देखोगे तो एक समय था जब चाह हमारी थोड़ी थी, जैसे जैसे उम्र बढ़ी चाह भी बढ़ गई, है ना। जब मेरे पास कुछ नहीं था, किराए के मकान में था, कटनी में नया नया आया था, नौकरी से अपनी शुरुआत की, फिर धीरे से छोटा सा धंधा हुआ, सोचा एक छोटा सा मकान बन जाए। जैसे तैसे मकान बन गया। मकान बनने के बाद फिर मन में विचार आया, मकान तो बना है पर छोटा सा मकान है, थोड़ा व्यवस्थित हो जाए, इसमें बढ़िया फर्नीचर लग जाए और व्यवस्थित हो जाए, इसको थोड़ा हम और बड़ा कर ले। वो भी हो गया। तब ये गली में मकान है, थोड़ा पॉश एरिया में आ जाए तो बहुत अच्छा है। पॉश एरिया में भी आ गए तो अभी मेरा छोटा प्लाट है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो और अच्छा है। बड़ा हो गया तो अरे बड़ा तो हो गया पर डिजाइन इसकी पूरे इलाके में सबसे अच्छी होनी चाहिए, तब मजा है। उतना भी हो गया तो कटनी में तो है, एक जबलपुर में भी ठिकाना हो जाए तो अच्छा है। जबलपुर हो जाए तो एक भोपाल हो जाए तो और अच्छा आना जाना होता है। वहाँ हो गया तो एक आध दिल्ली मुंबई में भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। जीवन पर्यंत क्या चलता है अपने मन से पूछो। जो जो मैं पूर्ति का प्रयत्न करता हूं त्यों त्यों मेरे मन की प्यास बढ़ती ही जाती है। होता है, नतीजा क्या निकलता है? चाह से क्या होती है? दाह, तृष्णा, अशांति। जो मैं चाहता हूं उसको पाने का प्रयत्न करता हूं, जब तक पा न लूं तो उसके पीछे परेशान होता हूं और उसको पा लेने के बाद उसे भूल जाता हूं, कुछ और पाने की चाह में दौड़ता रहता हूं। यही कहानी है ना, यही कहानी है चाह की। चाह दाह देती है। काश मनुष्य इस बात को समझे। आप लोग गीत गाते हैं, रहता है झोपड़ी में मगर महलों की चाह है, ये चाह ही तेरे लिए कांटों की राह है। इस चाह को तू मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आप लोग गाते हैं ना, क्या मतलब है? ये चाह ही तेरे लिए कांटों की राह है। समझ में आती है बात? कितनी चाहत। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात लिखी कि जब एक छोटा सा बच्चा पलने में झूलता है, जब कोई बच्चा पलने में झूलता है उस समय उसे पलना भी बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो पूरा संसार उसे छोटा दिखने लगता है। सवाल, आखिर कितनी चाह और कैसी चाह?
समीक्षा करो। चलो, मेरे मन में चाह हुई महाराज, चाह तो स्वाभाविक है, औरों को देखते हैं हमसे आगे तो हमको भी चाह तो होती है। चलो, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि तुम थोड़ा पलट कर देखो, तुमने जितना चाहा है, जो चाहा है, जब चाहा है, क्या वह कभी मिला? जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला? एक सवाल है, मिला क्या? ध्यान रखने की बात केवल ये है कि संसार में कोई कल्प वृक्ष नहीं है। ये हम जो चाहें सो पाले, जब चाहें सो पाले, जितना चाहें सो पाले, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं, किसी के लिए नहीं, हमारे तुम्हारे लिए नहीं, संसार में किसी के लिए नहीं है। जो मैं चाहूं वो मुझे मिले, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मुझे जो मिला है उसे मैं चाहूं, ये मेरे हाथ में है। बोलो, कौन सा रास्ता उपयोगी है? जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसके पीछे भागना, या जो तुम्हारे हाथ में है उसे संभालना? कौन सा? पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। पर महाराज हम तो पहले नंबर का काम करते हैं, आप ही लोग कहते हैं नंबर 2 नहीं रहना चाहिए, है ना? जो मेरे हाथ में नहीं है उसके पीछे भागना नादानी के सिवाय और क्या है? ये चाह नहीं, दाह है। जीवन के सारे दुख, आकुलता और संताप का यही कारण है। बड़े से लेकर छोटे तक सब इसी में परेशान हैं। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, और कहूं न सुख संसार में। सब जग देखो, सबको पता है। गरीब अभाव में दुखी है और अमीर अधिक चाह में दुखी है। वो अपने अभाव को मिटाने में परेशान है और ये अपना प्रभाव बढ़ाने में परेशान है। परेशान तो दोनों ही हैं। इस परेशानी से बाहर निकलने की जरूरत है। ये जंजाल है, मनुष्य के मन में पलने वाली चाहते उसे जीवन भर रुलाती है। टॉल्स्टॉय ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। There are two tragedies in your heart, in our life. There are two tragedies in our life. One is not to get your heart desire, the other is to get it. हमारे जीवन में एक साथ दो दुर्घटनाएं घटती है। पहली वह कि हम किसी चीज को चाहते हैं और वह हमें नहीं मिलती। किसी चीज को चाहते हैं और वह हमें नहीं मिलती, और दूसरी कि वह हमें मिल जाती। जब तक नहीं मिलती हम उसके पीछे भागते हैं, मिल जाती है तो दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। ये भागना ही है। कब तक भागोगे? अपने अतीत के अनुभवों को पलट करके देखो। अनुभव क्या बताता है? क्या बताता है?
आग में घी डालने से आग बुझती है कि बढ़ती है, भभकती है? बोलो। हाँ, भभक रही, भगवती है ना। तो तुम इस आग को बुझाने में लगे हो या और भभकाने में? क्या क्रम चल रहा है? हाँ, घी डाल रहे हैं ना, यही हो रहा है ना। इसलिए चाह से दाह है। रोको, समझो, अपने पुराने अनुभवों को लौटा करके देखो, जीवन को मोड़ने की चेष्टा करो। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैंने जो चाहा है वो मुझे मिल गया। हाँ, महान वो नहीं है जिसके अंदर चाहते हैं और उसे पूरा करने का प्रयत्न कर लिया। महान वो है जिसके मन में कोई चाह ही नहीं है। आप लोग बोलते हैं चाह गई, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो साहन के साह बनना है, पर अभी तो दाह लगी है। नतीजा आह, ये है ना। दाह होगी तो आह होगी ही होगी। रास्ता मोड़ने की जरूरत है। सही राह पकड़ो। चाहतों को पूर्ण करने का नहीं, सही राह संतोष का है। संतोष धारो, और संतोष धारण के लिए संयम का रास्ता अपनाओ। संयम से आता है संतोष, और संतोष से मिटती है चाह। सदैव एक बात ध्यान रखना, इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाओं की तृप्ति नहीं होती। इच्छाओं का नियंत्रण ही इच्छा तृप्ति का साधन है। नहीं तो दुनिया में तो एक ही बात दिखती है, जितना होना उतना रोना। The more they get, the more they want. जहां लाहो तहां लो हो। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है, लोभ बढ़ते जाती है। ये कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। कहते हैं रावण जब मरणासन्न था तो उससे किसी ने पूछा कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, कुछ और करना शेष रह गया क्या? तो रावण ने कहा मैंने बहुत कुछ किया, पर मेरे मन की 3 इच्छाएं अधूरी रह गई, और उन इच्छाओं के रहते ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया। अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, अगर और लोग इसे पूरा कर सके तो बहुत अच्छा होगा। पूछा ऐसी कौन सी इच्छाएं थी जो आपसे अधूरी रह गई? उन्होंने कहा कि मैंने सोने की लंका बनाई। मैं सोचता था सोना तो मैंने पा लिया, सोने में सुगंध हो जाती तो और अच्छा होता, पर मेरी इच्छा अधूरी रह गई। मेरे इर्द गिर्द समुद्र है,
समुद्र में अपार जल राशि है पर उसकी कोई उपयोगिता नहीं। मैं सोचता था काश समुद्र का पानी मीठा हो जाए तो सर्वोपयोगी हो जाए, लेकिन मेरी वो इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। और मेरी तीसरी इच्छा थी, अग्नि तो जले पर उससे धुआं न निकले, अग्नि तो जले पर उससे धुआं न निकले। मेरी वो इच्छा भी अधूरी रह गई। और इतना कहते ही रावण के प्राण निकल गए। ये घटना काल्पनिक है, लेकिन इसका कथ्य बहुत सत्य है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अपनी चाह को पूरी करने का मतलब है सोने में सुगंध उत्पन्न करने का असंभव प्रयास करना। अपनी चाह को पूरी करने का मतलब समुद्र के पानी को मीठा बनाने का असंभव प्रयास करना। और अपनी चाह को पूरी करने का प्रयास करने का मतलब बिना धुएं के अग्नि जलाने की असंभव कल्पना करना। असंभव। चाह पूरी नहीं होने वाली है। चाह को सीमित करो। महाराज, अगर मन में चाह ही नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने के लिए कुछ चाह तो होनी चाहिए। कुछ चाह हो, लेकिन ऐसी चाह ना हो कि कुछ के चक्कर में कचरा हाथ आ जाए। एक सेठ था, उसने नाई को बोला, भैया मेरी हजामत बना दो, मैं तुझे कुछ दूंगा। नाई आया, उसने हजामत बनाई। हजामत बनाने के बाद 10 का नोट पकड़ाया। नाई बहुत तेज था। सेठ साहब, हमें 10 रुपया नहीं चाहिए, आपने कहा था कुछ देंगे सो कुछ दो। आपने कहा था तुम मेरी हजामत बनाओ, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तो आप तो कुछ दो, ये 10 रुपया नहीं चाहिए। सेठ ने 10 की जगह 20 दे दिया। नाई को लालच। आपने कुछ कहा था, मैं कुछ चाहता हूं, मुझे कुछ दो। सेठ ने 100 का नोट दे दिया। बोले ले जा। बोले नहीं, आपने जो कहा था वो करो। आपने कहा था कुछ दूंगा, सो कुछ दो। अब सेठ भी बनिया बुद्धि था। कहा ठीक, एक काम कर, प्यास लग रही है, थोड़ी सुराही रखी, पानी लिया। गिलास वहीं था। सुराही से पानी निकालने के लिए नाई आगे गया और वो अचानक से गिलास में देखने लगा। गिलास देखने लगा। सेठ ने पूछा क्या देख रहा है? बोले इसमें कुछ डला है। क्या देख रहा है? बोला इसमें कुछ डला। बोले एक काम कर, वो कुछ तू ले ले, पानी मुझे दे दे। समझ में आ रही बात? कुछ की चाह में कचरा ही हाथ लगता है। कुछ चाहो कितना, जितना आवश्यक है उतना। सीमित की चाह करो और चाह कम, प्रयास अधिक करो। और जो मिले, परिणाम जो सामने आए, उसमें संतोष रखो। दाह और आह से बचने की यही राह है। जीवन में अपनी दाह को मिटाना चाहते हो, आह से बचना चाहते हो, संतोष की राह पकड़ो। संतोष रखने का मतलब मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूं हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ। मैं तुम्हें उस स्तर के संतोष की बात कर रहा हूं जहां हाय तौबा न हो, आपा धापी न हो, भागम भाग न हो। आज कैसी हाय तौबा है, कैसी अंधी दौड़ है। विचार करो, आजकल तो हर आदमी रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखता है।
100 टर्म में सब कुछ मिल जाए, है ना। सबसे ज्यादा चाह मनुष्य के मन में धन की होती है, उसके पीछे दौड़ता है, दौड़ता है। कितना दौड़ोगे? आज के मनुष्य की दशा बताऊं कैसी होती। गली में एक प्राणी घूमते हुए देखता हूं मैं, जिसे कभी चलते नहीं देखता, हमेशा दौड़ते ही देखता हूं। समझते हो कौन सा प्राणी है? हाँ, समझ गए? बहुत जल्दी समझ गए बहन जी। एक प्राणी ऐसा है जो हमेशा दौड़ता है, चलता नहीं दिखेगा आपको। कौन है? हाँ, कौन प्राणी है? कभी चलता नहीं दिखेगा। हाँ, श्वान। बहुत जल्दी समझ में। मैं एक दिन बिहार कर रहा था, एक गाड़ी क्रॉस हुई, गाड़ी थोड़ी सी हम लोगों के निकट धीमी हुई और फिर तेज हो गई। एक कुत्ता उसके पीछे लगा। अब कुत्ता गाड़ी का पीछा करने लगा। मेरे साथ कुछ युवक चल रहे थे, उनमें से एक ने पूछा, महाराज ये कुत्ता गाड़ी पकड़ लेगा क्या? मैंने कहा भैया, कुत्ता अगर गाड़ी पकड़ भी लिया तो उस पर बैठ नहीं पाएगा, अगर बैठ भी गया तो चला नहीं पाएगा। कुत्ता अगर गाड़ी पकड़ भी लिया तो बैठ नहीं पाएगा, बैठ भी गया तो चला नहीं पाएगा, और चला भी लिया तो कुत्ता ही कहलाएगा, आदमी नहीं बन पाएगा। कुत्ता ही कहलाएगा, आदमी नहीं बन पाएगा। क्यों इतनी भागदौड़? बड़ी सार्थक पंक्तियां हैं। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली, ओठ ठंडे और दिल में आंधियां, तीन मौसम एक ही संग ओढ़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, तीन लकड़ी जिंदगी में तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक और दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक रोटी दो लंगोटी तीन गज कच्ची जमीन। एक रोटी दो लंगोटी तीन गज कच्ची जमीन, तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। है यहां विश्वास कितना आदमी का मौत पर, है यहां विश्वास कितना आदमी का मौत पर। मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। विचार करने की जरूरत है। आखिरकार मेरा लक्ष्य क्या है, ध्येय क्या है, कितना? कोई लिमिट? कोई लिमिट? भाग रहे? संत कहते भागो मत, जागो, निद्रा त्यागो, समझो अपने जीवन को। एक बड़ा उद्यमी मेरे पास अपने परिवार के साथ आया था। उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज इनको थोड़ा समझाइए। बहुत धंधी आदमी था। महाराज इनको थोड़ा समझाइए, बहुत भागम भाग करते, घर में तो रहते नहीं, 15 दिन में एक दिन घर रह ले तो बहुत मान लेते हैं। मैं उसकी तरफ देखा, बोला महाराज मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं, सब इन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूं, इन्हीं लोगों के लिए कर रहा हूं। पत्नी ने छूटते ही कहा, महाराज हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें अपना पति चाहिए। बेटा भी साथ में था।
महाराज हमें इनसे कहिए, हमें अपना इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें इनका पति, अपना पति चाहिए। बेटा ने सांस छूटते ही बोला, पिताजी आपने हमें इतना पढ़ा दिया, ग्रेजुएशन हमारा हो गया और इस लायक हम बन गए हैं कि हम अपनी जिंदगी चला लेंगे, आप हमारे पीछे इतनी भाग दौड़ मत कीजिए, हम काबिल है कर लेंगे। उसने कहा महाराज थोड़ा पर्याप्त तो हो जाए। हमने कहा भैया पर्याप्त की कोई सीमा, कितने को पर्याप्त मानोगे? ध्यान रखो, जो प्राप्त को पर्याप्त मानता है वो सलामत होता है, जो प्राप्त को पर्याप्त मानता है वो सलामत रहता है, और जिसके लिए प्राप्त अपर्याप्त लगता है वो जिंदगी भर पस्त रहता है। प्राप्त को पर्याप्त मानो। मैंने उससे पूछा भैया इतनी भागदौड़ किस लिए कर रहा है? अरे इनके काम में आए। मैं पूछा ये बताओ, तेरे पिताजी तेरे लिए कुछ छोड़ के गए थे? बोले हाँ बहुत कुछ छोड़े थे। वो तेरे कुछ काम में आए? बोले नहीं महाराज कोई काम में नहीं आई, उनने जितना मुझे दिया आज मैं उनसे 100 गुना आगे बढ़ा लिया। पिताजी मेरे लिए जितना छोड़ के गए उससे 100 गुना आगे बढ़ा लिया। तो मैंने कहा जब तू अपने दम पर 100 गुना आगे बढ़ा लिया तो बेटे के लिए छोड़ने की तैयारी क्यों कर रहा है? बेटा भी हुनर होगा तो 100 गुना बढ़ा लेगा। तेरे पिताजी की संपत्ति तेरे काम नहीं आई तो तय मानना तेरे द्वारा जोड़ी संपत्ति तेरे बेटे के काम में आने वाली नहीं है। इस तृष्णा से अपने आप को मोड़ो, सही दिशा पकड़ो, सही राह चलो, जिससे जीवन की उन्नति हो। आखिर ये चाह किस चीज की? केवल धन की चाह नहीं, हर प्रकार की चाह को कम करने की जरूरत है। संसार में हर कोई इस चाह से बच नहीं सकता। जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला? चाह से भिखारी ही बने हो। अपने चाह के कारण सम्राटों को भी भिखारी बनना पड़ा है। सही राह पकड़ो, जीवन की दिशा मोड़ो, नहीं तो एक दिन जिंदगी की कहानी पूरी हो जाएगी और मुख से एक अफसोस ही निकलेगा, हाय कुछ कर न सका, कुछ कर न सका, मेरा जीवन यूं ही चला गया। क्या चाहते हो? अपनी कहानी ऐसी ही बनाना चाहते हो? सही राह पकड़ो। टॉल्स्टॉय ने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी, हाउ मच लैंड ए मैन रिक्वायर्ड। इसका अनुवाद जिनेंद्र कुमार ने किया। उसका शीर्षक है कितनी जमीन। मनुष्य के मन की बढ़ती हुई तृष्णा मूलक चाह को रेखांकित करती हुई बड़ी अद्भुत कहानी है। एक किसान के यहां किसी संत का आगमन हुआ। किसान ने संत का आत्मिक स्वागत किया, उन्हें भोजन पानी कराया, उनकी सेवा की। किसान की सेवा से वे संत बड़े प्रसन्न हो उठे। उन्होंने पूछा कि तुम क्या करते हो? उसने कहा 2 बीघा जमीन है, जोतता हूं, अपने और अपने परिवार का पेट पालता हूं और आप जैसे संतों की रज अपने माथे पर रखकर जीवन को निहाल करता हूं। संत ने कहा बस तुम्हारे पास केवल 2 बीघा जमीन है, तुम बड़े गरीब हो।
तुम्हारे पास केवल 2 बीघा जमीन है, तुम बड़े गरीब हो। संत ने पूछा, किसान ने पूछा, महाराज ये गरीब क्या होता है? उसे पता ही नहीं था, वो जानता ही नहीं था कि अमीर और गरीब क्या होता है। पूछा, गुरुवर वो गरीब क्या होता? बोले जिसके पास कम जमीनें होती है वो गरीब होता है, और जिसके पास ढेर सारी जमीनें होती है वो अमीर होता है। अच्छा, ढेर सारी जमीन वाले लोग अमीर होते हैं? बोले हाँ, और वो सच में गरीब बन गया, क्योंकि अमीर बनने की चाह जो जग गई, उसी क्षण वो गरीब हो गया, उसके चेहरे की चमक खत्म हो गई, वो मायूसी छा गई। संत ने कहा, वत्स तूने मेरी सेवा की है, मैं तुझे अमीर होने का रास्ता बताता हूं, मैं तुझे अमीर होने का रास्ता बताता हूं, तो चिंता मत कर। उन्होंने एक मंत्र दिया, का इस मंत्र को 2 दिन के उपवास के साथ आराधना, इस मंत्र की आराधना से देवता प्रकट होंगे और फिर तू चाहे जितनी जमीन का मालिक बन जाएगा। मन में प्रसन्नता हुई, उसने विधि पूर्वक मंत्र आराधन किया और उसकी आराधना से प्रसन्न होकर देवता प्रकट हो गया। प्रकट होते ही देवता ने कहा, देख दूर दूर तक जितनी जमीन दिख रही है सब मेरी है। जैसे यहां खड़े होते हैं ना तो चारों तरफ जमीन ही जमीन दिखती है ना, गौशाला ही का परिसर दिखता है। क्या दूर दूर तक जितनी जमीन दिख रही है सब मेरी है। एक काम कर, कल सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय तुझे देता हूं, तो जितनी जमीन घेर लेगा सब तेरी कर दूंगा। सूर्योदय से सूर्यास्त तक, कल सुबह सुबह आना, सुबह से शाम तक तू जितनी जमीन घेरेगा सब तेरी कर दूंगा। बड़ा खुश हुआ, रात सो न सका, सपने में भी दौड़ता रहा, उसे सब तरफ जमीन ही जमीन जमीन ही जमीन दिख रही थी। सुबह हुई, कुछ खाया पिया भी नहीं, खा पी लेंगे तो दौड़ेंगे कैसे। पानी का एक बोतल जरूर टांग लिया और सुबह होते ही, सूरज उगते ही उसने दौड़ना शुरू किया। थोड़ी ही देर में बहुत आगे निकल गया। उसने सोचा अभी तो दिन चढ़ा भी नहीं, मैं कितना आगे आ गया, और आगे बढ़ूं। पानी पीने को भी एक पल के लिए नहीं रुका, रुकता कैसे, 2-4 गज जमीन जो कम हो जाती। दौड़ा, दिन चढ़ने तक वो काफी आगे निकल गया। शरीर की हालत थककर चूर। तब उसे ख्याल आया, मुझे लौट करके भी अपने पॉइंट पर आना है। और जब वो लौटना शुरू किया, दिन ढलना शुरू हो गया। दोपहर बाद जब वो लौटना शुरू किया, शरीर में ताकत नहीं बची, बड़ा शिथिल हो गया। गिरते पड़ते वो आगे दौड़ते दौड़ते शक्ति बटोर कर दौड़ना शुरू रख किया। अचानक एक पत्थर से ठोकर खाकर गिरा। सो पूरी तरह गिर गया, फिर उठ न सका, वो वहीं ढेर हो गया। गिरा सो पूरी तरह गिर गया, वो उठ न सका, वहीं ढेर हो गया। कहते हैं उस देवता ने उसी जगह उसकी कब्र बना दी और उस पर लेख अंकित कर दिया, बस इतनी सी जमीन के पीछे, बस इतनी सी जमीन के पीछे ये आदमी
जिंदगी भर दौड़ता रहा। बहुत बड़ा पाठ है हम सबको। बस इतनी सी जमीन के पीछे ये आदमी जिंदगी भर दौड़ता रहा। कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी। कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी। मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी। और भाई तुम जिस परंपरा में जन्मे हो वहां तो वो 2 गज जमीन भी नसीब नहीं, उसी 2 गज में न जाने कितने को निपटा है। समझो, अपनी चाह को सही राह में लगाओ। धन दौलत और भोग विलासता की चाह को मोड़ो। चाह ही यदि उत्पन्न करना चाहते हो तो अपनी चाह को मिटाने की चाह जगाओ। चाह को मिटाने की चाह जगाओ। जिस दिन ऐसी चाह जग जाएगी तुम्हें तुम्हारे जीवन की सही राह मिल जाएगी। यह मन की चाह ही तुम्हें सही राह नहीं पकड़ने देती, उससे दूर करती है, जीवन भर उलझा के रखती है। विचार करे, मंथन करे। जितना चाहो, जो चाहो, जब चाहो, क्यों कभी मिला? ये प्रश्न है। मिला क्या? मिलेगा। महाराज अभी तक नहीं मिला, आगे मिल जाएगा, ऐसा है? अभी तक नहीं मिला, आगे मिल जाएगा। न भूतो न भविष्यति। तुम्हें क्या, महान पुरुषों को भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। न मिला है न मिल सकेगा। इस सत्य को समझो, स्वीकार करो, आत्मसात करो और जीवन की राह पकड़ो। आध्यात्मिक दृष्टि हो। जीवन के लिए अपेक्षित संसाधन जुटाओ, पर तृष्णा को अपने मन पर हावी मत होने दो। वो अंतहीन है। एक समय तक आप अपने व्यापार व्यवसाय में अपने आप को इन्वॉल्व रखते रखो, नहीं तो फुल स्टॉप हो। विराम दो, राह पकड़ो। धर्म की राह, संयम की राह, संतोष की राह, आत्म चैन की राह। मैं देखता हूं उम्र पार कर जाने के बाद भी लोग अपनी राह नहीं बदल पाते। आखिर कब तक ये भागम भाग? कब तक? सही राह पकड़िए, जीवन को आगे बढ़ाइए। जितना चाहो, जब चाहो, जो चाहो, क्यों कभी मिला? ये सवाल और उसके लिए 4 बातें अपने मन मस्तिष्क में अंकित कर लीजिए। चाह, दाह, आह। राह पकड़ लो तो वाह। आह को वाह में बदलना चाहते हो? बोलो। आह को वाह में बदलना चाहते हो? चाहते हो? राह पकड़ लो। राह भी नहीं पकड़ना तो कोई रास्ता नहीं है। तो बस 4 बातें आपको याद रखना है। चाह, दाह, आह और राह। फिर जीवन में हो जाए वाह। 9 बार मैं बोलूंगा, आप भी दोहराएंगे। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम
अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ॐ ह्रीं 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 अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।